औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिक्स BA/BSc 2016 का पेपर है, पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स, शेर मोहम्मद चौधरी। सेक्शन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय ओगिव, हाउ डज इज डिफरेंट फ्राम द ऑर्डिनरी कर्व। ठीक है, उसके बाद पार्ट गिवन है, कुछ नंबर गिवन है, कहता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है डिफरेंट फैमिलीज़ के, अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ। ठीक है, अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी लगा के इसका फाइंड कर लो सोल्यूशन। उसके बाद कहता है प्रूव दैट सम ऑफ स्केयर और डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सैंपल मीन इज मिनिमम। ये प्रूव है जो कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर स्टैंडर्ड डेविएशन विद मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन डेविएशन से क्या कहते हैं, आपस में कंपेयर करो। फिर उसके बाद है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा गिवन है, इससे आप कैलकुलेट करो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का वो है अंडर रूट ले लेंगे और एस और ऊपर जो है फॉर पॉपुलेशन डाटा फॉर सैम्पल डेपर। ठीक है, लेकिन निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकालनी है और फिर मीन डेविएशन निकालिए। मीन डेविएशन का फार्मूला m.d इज इक्वल टू सम ऑफ ब्रैकेट x1 माइनस म्यू ब्रैकेट क्लोज बट बाय n, ये पॉपुलेशन डाटा के लिए होता है। और इसी तरह फिर दूसरा वेरिएंस के लिए होता है, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए होता है सिग्मा अंडर रूट सम ऑफ x1 माइनस म्यू इंटू ऑल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N। फिर उसके बाद है एक क्वेश्चन है शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ मीन मीडियन एंड मोड इन पॉजिटिवली नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। आल्सो राइट लिमिटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन और लिमिटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन भी लिखें। ठीक है, फिर आगे देखें व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर के। इंडेक्स नंबर की लिमिटेशन क्या है, ये इंडेक्स नंबर की 5-6 लिमिटेशन है, चैप्टर 5 से आ रहा है इंडेक्स नंबर से। ये आप पूरा एक चैप्टर 5 अगर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका एक पार्ट आराम से हो जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्ट चेन इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग ईयर टेकिंग 1940 एज बेस। 1980 को बेस लेना है और सिंपल एवरेज और रिलेटिव को इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को। फिर उसके बाद है राइट द नेम ऑफ द मेथड टू फाइंड द सीजन डिसीज फॉर टाइम सीरीज। उसके कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। एक सेमी कार है, एक मूविंग है, एक रेशियो टू मूविंग एवरेज है और एक रेशियो टू ट्रेंड मेथड है। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज डिटरमाइन द ट्रेंड बाय यूजिंग मेथड ऑफ 3 ईयर मूविंग एवरेज। 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, 3 को ऐड करते जाना है और फिर उसके दरमियान में लिखते जाना है। ठीक है, 2 4 6 को ऐड किया और उसका दरमियान 4 बना। फिर अगला 4 6 8 को ऐड किया तो उसका दरमियान 6 बना। ठीक है, उसको डिवाइड भी करते जाना है साथ साथ। ठीक है, और फिर है ड्राइव द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट r इज इक्वल टू 1 सम ऑफ सम d स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिट the least square line for the 20 pair of observation having x y sum of x square and sum of x y given है। ठीक है, ये हमें लीस्ट स्क्वायर लाइन 20 पेयर ऑब्जर्वेशन फिट करनी है, एक्स वाई भी गिवन, सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी, सम ऑफ एक्स वाई भी गिवन है। फिर यानी आपने पहले सेक्शन में से क्वेश्चन नंबर 3 किया तो चैप्टर 5 से हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 किया तो टाइम सीरीज से हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 किया तो चैप्टर नंबर 10 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से हो गया। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 में से करते हैं डिफाइन रेशियो प्रोबेबिलिटी, एग्जॉमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हर साल ये क्वेश्चन आते हैं और इसी में डेफिनेशन वगैरह पूछता है, इस तरह की डेफिनेशन बना के पूछता है और ये पार्ट 1 हो जाता है। ठीक है, और पार्ट 2 इसका जो है ना चैप्टर 6 में एग्जाम्पल्स में आ रहा है। ठीक है, उसमें कहते हैं 4 टाइम टेकन रैंडम फॉर बॉक्स 12 आइटम्स इंस्पेक्टेड, द बॉक्स इज रिजेक्टेड मोर देन 1 आइटम इज फाउंड टू बी फॉल्टी, इफ देयर आर 3 फॉल्टी आइटम इन द बॉक्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज एक्सेप्टेड। ठीक है, और उसके बाद है इसमें क्या कहते हैं पार्ट सी में फिर एग्जांपल लेट ए बी एन इवेंट विद फैमिली दैट चिल्ड्रन हैज़ both sexes and B even have that a family has both at most one boy. If a family is known to have 3 children then show that A and B are independent event। अगर 3 चिल्ड्रन हो तो बताएं कि A and B इंडिपेंडेंट इवेंट है। फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 7 में फिर दोबारा चैप्टर 6 से ही प्रोबेबिलिटी की साइज से क्वेश्चन उठा रहा है। कहते हैं 3 फैमिलीज गिवन हैं, 4 चिल्ड्रन हैं, उनके 2 बॉयज़ हैं 2 गर्ल्स हैं, 3 बॉय हैं 1 गर्ल है, 1 बॉय है और 2 गर्ल्स हैं और चाइल्ड ऑफ ईच फैमिली इज invited to a party, find the probability that only girl turn up, 2 girls and 1 boy turn up, 1 boy turn up for the party। ठीक है, क्वेश्चन जैसे आपने इसको सॉल्व करना प्रोबेबिलिटी के थ्रू। फिर आगे यहाँ पे चैप्टर इसमें दे रहा है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट अंडर वेरी एक्सेल वाइज गिवन है। ठीक है, इसको अब डिस्क्रीट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर देनी है।
फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन जॉइंट और मार्जिन प्रोबेबिलिटी, जॉइंट और मार्जिन प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस बताएं। और उसके बाद फिर कहता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ये, और ये चीज़ें फाइंड मार्जिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई की मार्जिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर फाइंड करने के बाद बताओ कि ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये चैप्टर नंबर 7 से आ रहा है, रैंडम वेरिएबल से। ठीक है, उसके साथ ही इसका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये फंक्शन गिवन है, और अर्थमेटिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे, तीनों फार्मूले लगा के यूज़ करके निकाल देना है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, पाइथागोरस बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में कंपेयर करो डिफरेंस क्या होता है। कहता है प्रूव दैट द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी एंड वेरिएंस एनपी एंड 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, इसको फाइंड कर, जो कि 2015 का पेपर में ऑलरेडी आपको गिवन कर चुका हूँ, पीछे वीडियोस में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसमें सॉल्व हुआ होगा आपके पास। एक्स इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 3.20 एंड वेरिएंस दिस है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेट एक्स बी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज वेयर एक्सेप्टेड एट प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन और एक्सप्रेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन कंपेयर प्रोबेबिलिटी 1/3 लेस देन एक्स लेस देन 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 लेस देन एक्स लेस देन 2/3। ठीक है, ये भी आपको 2015 के क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन 10 ए का पार्ट गिवन है, आप पीछे देख सकते हैं 2015 के पेपर में। आगे पार्ट नंबर सी में दे रहा है, ये कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करो। अब इसमें कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ मार्क्स सेकंड स्कोर बाय अ कैंडिडेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 60% इज 25 एंड नंबर ऑफ ए स्टूडेंट लेस देन 30 मार्क्स इज 90%। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द एग्जाम इज 450। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। टोटल मार्क्स ये हैं, मीन निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास हुए कितने फेल हुए हैं। ठीक है, वहाँ से रेशियो निकाल दी। अदर वर्ड राइट ऑफ द कोऑर्डिनेट एट एक्स इज इक्वल 60। ठीक है, अब एरिया बिटवीन कोऑर्डिनेट निकालना है, म्यू एंड 60 के दरमियान निकाला तो 0.44 आ गया। और कोरस्पॉन्डिंग टू एन एरिया निकालेंगे, वो फाइंड एरिया टेबल फॉर एरिया टेबल से निकालेंगे वैल्यू ऑफ जेड 1.5 नहीं, वहाँ से हमें मालूम हुआ कि 0.20 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इट मीन द एरिया टू द लेफ्ट ओरिजिनल एक्स इज 30 0.20, दैट इज एरिया बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ म्यू एंड 30 0.50 to minus 0.20 to 0.30. For the above value of area, the value of z from area table is 0.84. ठीक है, उसके बाद म्यू माइनस 30 डिवाइडेड बाई सिग्मा करेंगे, और फिर उसके बाद 0.84। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे आपस में सिमिल्टेनियसली, तो हमारे पास आएगा 40 पॉइंट, म्यू की वैल्यू आएगी 40.37 और सिग्मा की वैल्यू आएगी 12.35, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिले, जो बच्चों के पास पढ़ने के नहीं हैं, और उसको क्या कहते हैं, ख़ास करके जिनके पास पेपर्स नहीं हैं और उनकी तैयारी करती हैं, बार बार सप्लीस आ जाती हैं, तो वो काइंडली इन पेपर्स को प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह ताला इनसे इनको बहुत फ़ायदा होगा।